यार देखो, शाहरुख खान ने जब अपनी फर्स्ट मूवी साइन की थी तो भाई उससे डायरेक्टर ने कहा था उनसे कि अपने थोड़े से बाल कटवा के आना। तो शाहरुख खान ने उनको जवाब दिया था कि अगर मैंने बाल कटवा लिया और आपने मुझे मूवी से निकाल दिया तो मेरे तो बाल भी गए और मूवी भी गई। और ये चीज़ शाहरुख खान ने देखो इंटरव्यू में खुद बताई थी। और तो और शाहरुख खान आर्मी ऑफिसर भी बनना चाहते थे, जहाँ पर उन्होंने एडमिशन भी लिया, मगर वहाँ पर उनसे कहा गया कि बाल कटवा के आना। तो शाहरुख खान ने बोल दिया भाई साफ साफ कि भाई बाल तो नहीं कटवाऊंगा, देखो बेशक एडमिशन मत दो। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। मैंने एक्चुअली वो भी ले लिया था, एडमिशन भी लिया था आर्मी स्कूल में, लेकिन फिर लोगों ने कहा बाल काटने पड़े। कुछ भी कर लो, जान ले लो, बाल नहीं काटूंगा यार। Let me just tell you, wax is wax. Real is real. It is very different. But you know, बाल एक तो बहुत गंदे होते हैं and I take hair very personally. Very very personally. मेरे बालों में मेरी स्ट्रेंथ है, ना मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ, ना मैं। चलो फिर बाल कथा में इतना ही था, बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नर्मदा भाई अपना सरवर फोड़ के जेल में जाती है, जहाँ पे कि भाई आज़ाद के बारे में लड़कियाँ बताती हैं कि आज़ाद ने हमेशा यहाँ पर हर लड़की को अपनी माँ की तरह समझा है, जो कि भाई एक डायरेक्ट रेफरेंस है SRK की रियल लाइफ का, क्योंकि भाई वो बंदा भाई बचपन से ही थोड़ा लड़कियों में ज़्यादा रहा है या फिर अपनी मम्मी और सिस्टर के साथ ही पला बड़ा है। तो भाई उस बंदे को फीमेल्स में रहने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और उसे बहुत अच्छे से पता है हाउ टू इम्प्रेस अ फीमेल। गंदे सेंस में नहीं बोल रहा यार, मतलब एक अच्छे सेंस में कि भाई एक लड़की को कैसे खुश रखा जाता है। एंड देखो सच बताऊं तो यार देखो, शाहरुख खान इज़ अ रियल जेंटलमैन। कि भाई एक जेंटलमैन कैसा होता है रियल, भाई तुम वो शाहरुख खान में भाई तुम पूरी की पूरी थ्योरी लिख सकते हो। और ये देखो कोई मजाक नहीं है भाई, देखो तुम जितने भी को एक्टर्स रहे हैं शाहरुख खान की या फिर जितने लोगों ने शाहरुख खान के साथ काम किया है, भाई वो लोग खुद आके बंदे की तारीफ करते हैं। तुम्हारे को तो वो जो बात है ना उनके बारे में इंडस्ट्री में, कि वो इंसान आपको इतना इंपॉर्टेंट फील करा देगा, आपकी पहली मीटिंग हो जाए उनके साथ कि आपको लगेगा बस आप ही आप हो। वो एक्चुअली में ट्रू है। तो ये मेरी पहली दिन मतलब पहली बार उनके घर गई तो ऐसे हुआ था। मैं देख नहीं सकती तो भी अच्छा लगा, मैं छूकर शाहरुख से मुला छूकर वो भी अच्छा लगा। शाहरुख खान मतलब अलग से, अगर छोटा से मैं रोमांस प्यार या ओ माय गॉड कितनी कुछ, बहुत अच्छा लगा। शाहरुख सर के साथ हुआ एपिसोड, शाहरुख सर चले गए, महबूब स्टूडियो में शूट कर रहे थे, शाहरुख सर चले गए और वो जब गए, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, तुम कभी लाइफ में मिलो और मुझे पता तुम लोग मिलोगे पक्का 101%। तुम जब उनसे मिलोगे और जब वो आएंगे, वो पता है क्या लेके आते हैं, वो एक वेव लेके आते हैं ऑफ एनर्जी दैट यू फील, हाँ मैं शायद हूँ कुछ, वो और है उनका। और जब वो जाएंगे वो एनर्जी आपके पास छोड़ के जाते हैं। वो गए वो निकले, मैं और रोहित बैठे हैं ऐसे, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। Shahrukh Khan. Very charismatic, super sharp. He's someone who'll achieve his target. The person I really like to work with, and whenever I meet him, there's a kind of a camaraderie, there's a kind of a friendship, which is... Is it Shahrukh? Yes, it's Shahrukh. Yeah. Shahrukh Khan is my inspiration. He's true greatness, that man. Yeah. Shahrukh Khan is an absolute pioneer in Indian entertainment, you know. Yeah. No doubt about it. The king for a reason. I was telling a third person, I was like, he won't say it himself, but इन्होंने जो मॉल बनाया है उसमें हम अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं. And that's the truth, you know. He's a pioneer. He's made Indian entertainment what it is, such as his contribution. He is the benchmark, the norm. He defines it. The original gangster. And he is a gangster sometimes. Yeah. He's an absolute gangster, best believe. But I really love him, and I really have a great amount of respect for him, and I can't wait to see him back on screen. I think girls, women, aunties, they all love Shahrukh. So I think he's the perfect brand ambassador for Lux. और मैंने भी एक ऐड किया था एक बाथटब में, जब शाहरुख बाथटब में थे, and he was all around him. So I think he's the perfect brand ambassador. You really have to ask me that question. Obviously Shahrukh Khan, na? On screen, off screen, everywhere, backdrop, and like everything. Shahrukh Khan, he's the most romantic because he's, I think, the most. He respects women a lot, and I think that is something that to me is extreme. I met Shahrukh when I did an ad film with him, and he's an absolute gentleman, and he's a thorough professional. And अगर वो जो सुपरस्टार हैं वो बिल्कुल इसी की वजह से कि उन्होंने apart from the amount of work he's done, he's been so helpful. हमारे फिल्म में सोनू जी के कहने पर उन्होंने ये वॉइस ओवर दिया, so we're very thankful to him. वो काफ़ी बिजी थे अपने शेड्यूल में प्राग में, पर उन्होंने स्पेशली वक्त निकाल के हमारे फिल्म के लिए वॉइस ओवर दिया. In fact, he went to a studio and recorded it for us. So that was something really special, and we're very thankful to Shahrukh in Zero. He really fought and pushed me really hard, because there was a point where I was maybe not doing the film, and you know, he's a person who really, with all his co-actors, honestly, and especially his his female co-actors, but even the male co-actors as well, he really wants them to do well. He wants you to be better, and he wants you to push yourself as an actor, and to have that support is really good, you know, because he's so dedicated at work. It's just it's impossible to match that kind of energy and that kind of dedication. But
you know that he's watching out for what you're doing. You know, he's got his eye that are you there and all the support. Like a guiding angel, like I said, yeah. Yes. How is Shahrukh to work with? Brilliant. हाँ, तो आज भी वैसा है. ऐसा नहीं कि मैं शाहरुख को हर महीने एक बार नो 3 साल में 4 साल में कभी हो गया तो हो गया कहीं. हाँ. लेकिन उस आदमी वो यूं ही नहीं शाहरुख खान है. नहीं, ह्यूमिलिटी है उसमें यार. हाँ. दिल से के टाइम सबको मैं किस्सा सुनाता, तब तक शाहरुख खान हो चुका था. सुपरस्टार था वो. ऑफ कोर्स, यस. और मणि सर की आदत है, बड़ी अजीब लोकेशन, दूर दराज लोकेशन पे गाड़ी चलती है, जहाँ रुक गई अब यहाँ शूटिंग होगी. बस करते थे. तो लंच टाइम वहाँ पे बड़ा फिक्स 1 घंटे का ब्रेक. तो शाहरुख हमेशा लंच करके, वो सिर्फ बहुत ही कम खाता है शाहरुख, सिर्फ चिकन खाता है वो. अब पता नहीं, मैं तब तो वही खाता था, सिर्फ एंड नथिंग एल्स. तंदूरी चिकन. और वो बस में जो होता है ना, चलने का होता है, इधर सीट उधर सीट. और शाहरुख को यहीं से लेफ्ट ले. शाहरुख को जो जगह है चलने की, वहाँ वो अपना एक पावर नैप ले लेता था, लेट सो जाता था उसी जमीन पे, चादर वादर कुछ बिछा के उसका बॉय हुआ है. और वहीं, और हम लोग जा रहे हैं, किसी का बैग पड़ा है पीछे, उसके ऊपर लांग करके ऐसे जा रहे हैं. हाँ, वो बाकी असिस्टेंट, किसी का कपड़ा पड़ा है, लद्दाख में शूटिंग करना है, स्वेटर पड़ा है, जैसे हो जाए गुजारा. जैसे. बट शाहरुख ने कभी भी नहीं बोला कि यार मैं वहाँ सोता हूँ, बोलो किसी को. नेवर. वाह. 0 पे मैं सेट पे जाता था. छोटे एक्टर्स यार, बहुत, बिकॉज उसकी खुद का प्रोडक्शन, रेड चिलीज का प्रोडक्शन था जी. सबसे कुर्सी उठा के देना, आपने खाना खाया कि नहीं. ऐसे लग रहा था जैसे कि हम लोग बाराती हैं और वो लड़की वाला है, उसके घर में हम शादी के लाए. इस तरह से. और वो ना करता तो किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती. शाहरुख खान है यार. लेकिन नहीं, ये जो उसके अंदर संस्कार है ना, ये वर्क एथिक ही कुछ और है. बहुत बढ़िया है. बहुत हम्बल आदमी है. बहुत तमीजदार आदमी है. बहुत सही आदमी. मैंने काम नहीं कर पाया आज तक उनके साथ, लेकिन मैं मिला हूँ उनसे काफ़ी बार हूँ. तो मतलब मैं जब मैंने उनसे मिला तो वो खाना खा रहे थे, जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपना नाम बादशाह उनकी वजह से लिखा है, तो उनके हाथ से खाना छूट गया. तो उनको, बट मैं जब उनसे मिला तो मुझे पता चला कि वो, मतलब वो इंसान ऐसे हैं कि जब मैं उनके घर से निकल रहा था तो वो आपके लिए दरवाज़ा खोलते हैं. मतलब मुझे लगा कि कितना हम्बल इंसान है. मतलब और लोग कहते हैं कि नहीं एक्टिंग करते हैं ये, वो इतना बड़ा इंसान है, उसको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं. शाहरुख बाबा मेरा छोटा भाई, किंग अंकल में सामने बैठा, अपने आप में खोया हुआ, चार्मिंग, खूबसूरत स्माइल जो बहुत कम देता था. उसको देख के लगा कि बहुत ही तहजीब, बहुत ही अदब है. कोना पकड़ा, अपना पी रहा था सिगरेट, अपने काम में फोकस कर रहा था. बच्चे को मेरा शायद किया था, टाइगर छोटा था, वो सब किया, खेला. बट ही इज अ गाय, आई ऑलवेज टेल टाइगर टू, I said, look at him. He was the guy who played my younger brother. I was playing the main lead, King Uncle, and छोटा मेरा भाई बना. बहुत खूबसूरत गाना गाया था. पर जिस हिसाब से बाबा ने अपनी ज़िंदगी को पकड़ा और लेके आया आज इस मुकाम पर, एक राजा है, किंग है, ये किंग खान जो है हमारा बाबा. सीखो इससे हर बात सीखना चाहिए. बॉटम से ऊपर आया है और वो पकड़ के रखेला है, और आज भी अपने आप को मतलब बादशाह की तरह रखा है. इस हिसाब से हम सबकी इज्जत करता है. मैं सीनियर हूँ बाबा से, बहुत प्यार दिया है पूरी पिक्चर के अंदर, इतना प्यार दिया, मतलब मैंने बहुत सारी पिक्चरें की है बड़ू. इसके बारे में ज़्यादा लाल नहीं करते अपन लोग, मगर है लाल. बहुत ऊंचा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, और ऐसा सब बच्चा बनना चाहिए इसकी तरह. पहुंच गया बाबा मुकाम अपना ऊपर, जहाँ शुरू किया था किंग अंकल में देखा था कोने में, और आज बाबा उधर है, मगर कुछ बदला नहीं है, वैसा का वैसा ही है. बहुत दिलदार बच्चा है, बहुत अच्छा. Can you say that you are the new king of Bollywood? I think you should be saying that. You can say what you want to say, man, but there is a king there anyway, so I mean, he can be the king, no? You got a problem with him being the king? No, I don't have a problem with him being the king. You're talking about Shahrukh, right? No, I'm not talking about Shahrukh. I didn't mention Shahrukh. Yeah, but no, my question is, I'm mentioning him. If he's a king, then he should be the king. Keep him there. Yeah, that's a good position. शाहरुख आजकल के ज़माने के सुपरस्टार हैं, बहुत प्रख्यात हैं, बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है, हर दिल के अजीज़ हैं वो. और उनके साथ काम करके पता चला कि क्यों वो हर दिल अजीज़ हैं. उनके स्वभाव में, उनके काम करने के तरीके में एक बहुत ही सहूलियत है. एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं वो अपने काम से ताल्लुक़ रखते हैं, और बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही समझदार, हंसमुख और हंसते खेलते, जैसे कि आम यश चोपड़ा की फिल्मों में एक माहौल रहता है, उसी तरह से उनके साथ भी हमारा समय व्यतीत हुआ. और जब हमने 5-10 मिनट वेट करी तो सामने शाहरुख भाई चल के आए ना, तो ऐसे पैर से हिलने लग गए, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देख के. फिर वो मीटिंग चलनी थी सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा मैक्सिमम. और हमारी फिर उन्होंने ही, शाहरुख भाई की टीम ने हमारी बॉम्बे टू गोवा टू बॉम्बे टिकट करा दी, और बॉम्बे टू दुबई टिकट कराई थी एमिरेट्स की. अब ये बात सच बात है, सुनाने जा रहा हूँ, कहीं नहीं बताई मैंने ये बात आज तक. तो उनके भाई हैं शाहरुख भाई के, उनका बिजनेस देखना, करीम बोरानी भाई. तो करीम भाई हमें ले गए, हम बैठे, तो करीम भाई ने बोला कि शाहरुख विल मीट यू फॉर 10 minutes, ही विल एक्सप्लेन यू व्हाट ही वांट्स, देन यू कैन गो. हम आपकी टिकट हमने करा रखी है, यू कैन गो. पता नहीं भाई को मुझे में क्या पसंद आया,
एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, हमें तो मजा आ ही गया था यार, 10 मिनट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कहते यार तू रुक, कहते मेरे को ऐसे पिक्चर है मेरी, गाना बनाना है, पिक्चर का पोस्टर देख। तो ये वाइब है पिक्चर की, नॉर्थ इंडियन लड़का है, चेन्नई की लड़की है। मैं भाजी मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो एक काम कर, छोड़ तेरे को पूरी कहानी सुनाता हूँ। भाई ने मुझे ना 2 घंटे, जो 15 मिनट की मीटिंग थी वो पौने 3 घंटे की हो गई। और हमें तो मेरा मैनेजर इशारे कर रहा है क्या फ्लाइट है ये वो। भाई उन्होंने 2.5 घंटे फ्लाइट डिले कराई, फ्लाइट डिले कराई 2.5 घंटे, कैंसिल नहीं कराई, 2.5 घंटे बोर्डिंग लेट कराई। दैट्स द पावर ऑफ शाहरुख खान। Best from point of view of hospitality. If you were sweating on a set and suddenly you felt a fan blowing on you, you turned around and said, where's that coming from? And you have SRK himself pushing the fan and making sure that you're feeling better. So undoubtedly one of the finest producers I've worked with. और बड़ा गर्व है मुझे अपनी यात्रा पे, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा सम्मान है शाहरुख के लिए मेरे दिल में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने क्या क्या झेला है इंडस्ट्री में आने से पहले, कहाँ से आया और क्या क्या खोया, और उसने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया। दूर से देख करके मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि जिस हालत में था वो, वहाँ से आगे जा कर के इस मुकाम को हासिल करना और इतना भरा पूरा परिवार वापस से बनाना, ये इसके लिए आप तो उस आदमी की दाद दे ही सकते हैं। और वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उस बहुत हार्ड वर्किंग वो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो थिएटर में देखा था या मैं सुनता हूँ, तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसे वो चीज़ जो वो उसे मिली, उसे बहुत अंदर तक उसको चाहिए थी, और उसके लिए उसने अपनी हड्डी तोड़ ली, अपने घुटने तोड़ लिए। तो ही इज़ समवन दैट यू शुड ओनली हैव रिगार्ड फॉर। पर कभी आपको ऐसा लगता है जैसे हम अपने बैचमेट्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, कद काठी आपकी और शाहरुख खान की बिल्कुल एक जैसी, आवाज़ भी आपकी भी बहुत बढ़िया है, शाहरुख की भी बहुत बढ़िया है, वजन भी लगभग एक जैसा है, देखने में भी आप ज़्यादा गुड लुकिंग है वो ज़्यादा गुड लुकिंग है। वो कहता भी, मैं कहीं कहीं उसके इंटरव्यू देखता हूँ कि आई एम बेटर लुकिंग, गुड लुकिंग दैन एनीवन। वो पहले भी गुड लुकिंग था, वो चॉकलेटी चेहरा था जब थिएटर करता था, और इतना चार्मिंग था कि हमें तो लोग कहते थे कि बहुत टैलेंटेड है मनोज बाजपेयी, लेकिन सारे के सारे लोग और लड़के लड़कियाँ उसी के पास बैठते थे। तो वो चार्म जो था, चार्मिंग था, भाग्यशाली था, काबिल था, तो जहाँ पहुँचा वो पहुँचा। Whenever you talk about शाहरुख, you talk full of grace, है ना, आप बहुत सम्मानजनक ढंग से बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है उसको उस मुकाम पे देख करके, जिस तरह की दुनिया उसने खड़ी की अपनी, एक व्यक्ति जिसका अपनी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी 26 साल की उम्र में, और एक पूरा परिवार जा चुका था, फिर उसने अपनी दुनिया खड़ी की, अपना परिवार इतना बड़ा उसने क्रिएट किया, अपने लिए इतना बड़ा नाम इज़्ज़त बनाया। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उसके आसपास, मैं उन सारे दोस्तों में था जिसने देखा था उसके साथ ये सब घटते हुए। तो जो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को नीचे से ऊपर आते हुए देखते हो, ख़ास करके वो कितना नीचे चला गया था और कितनी ऊपर पहुँचा, उस पूरी उड़ान की तभी आप तारीफ़ कर पाते हो, या उसके लिए आपके दिल में सम्मान होता है। मेरे लिए कभी कोई कड़वाहट शाहरुख लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहाँ था और कहाँ पहुँचा वो।